अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड लवर। और आज मैं आपको बताऊंगा जो मैं ज़िंदगी के अपने 6 से 7 साल दुबई में गुजार कर आया हूँ उसकी तफसील। सन 2016 में मैंने पासपोर्ट बनाया था, तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो मेरा एक दोस्त है, वो इधर से गया हुआ था दुबई, तो उसने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरा वीज़ा नहीं मिल रहा। तो उसने बोला कि मुश्किल नहीं है, मैं अपने भाई को बोलता हूँ, वो तुम्हें वीज़ा कहीं ना कहीं से निकाल के देगा। मैंने उसके भाई को कागज़ दिए और उन्होंने मेरा हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा निकाल दिया। मैं इधर से चला गया दुबई। दुबई में मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया इधर से तो बहुत अच्छा था। मैं गया तो लेबर में था लेकिन उधर काम मिला, ओवर टाइम भी था। 1500 1600 सैलरी आ जाती थी, जिससे अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। फिर वो 2 साल लगाए उधर, फिर उन्होंने वीज़ा चेंज कर दिया, फिर भी उधर ही थे। 3 साल उधर लगाया, लेकिन बाद में 2 ढाई साल के बाद जब वो कंपनी के हालात थोड़े टाइट हुए तो हमने उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गए। तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी अच्छा है, जॉब थी। तो उधर फिर मैंने जाके नया वीज़ा लगवाया 2 साल का। तो मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए थे कि मैं घर नहीं आया। तो इस वजह से फिर मैं उधर वीज़ा लगवाते ही 2 महीने के बाद पाकिस्तान आ गया। इधर आया तो इधर कोरोना में फंस गया। कोरोना इतना ज़्यादा था कि वापसी जाने जाने के लिए फ़्लाइट भी नहीं थी, क्योंकि टिकटें बंद हो चुकी थी। तो टिकट बंद होने की वजह से कम मुझे 6 महीने लग गए इधर। जब 6 महीने के बाद मैं गया इधर से तो उस कंपनी ने मुझे बोला कि आपको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, 7 8 दिन, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो उस वक्त मैंने बहुत टेंशन ली। सही है, बहुत परेशानी हुई। तो उसके बाद फिर मैंने ना लाइसेंस ले लिया। कुछ इधर से पैसे पकड़ो, कुछ उधर से पकड़ो, ऐसे करके मैंने 5 6 हज़ार दिरहम, जो बनता है पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 4 लाख, वो मैंने कर्ज़ा ले लिया और मैंने उधर बाइक का लाइसेंस बना लिया। बाइक का लाइसेंस बनवाया तो एक कंपनी है, सबसे घटिया कंपनी है वो। जो भी ये दुबई में भी वीडियो देखे, कहीं भी देखे, शारजा देखे, अजमान देखे, तो उससे बचना है। अबू धाबी में कंपनी है। तो इन्होंने अपने कोई दोस्त उनको कुछ बोला, कुछ मेरे दोस्त थे उधर, मैंने उनको बोला, उनसे पैसे लेकर मैंने 5,5 6 हज़ार में लाइसेंस बनवाया बाइक का। तो अबू धाबी में जो ये वीडियो देख रहा है, या दुबई, शारजा, अजमान कहीं भी देख रहा है ना वीडियो, तो इन दो कंपनी से बचना है। तो असल वन है और ये इमदाद डिलीवरी सर्विस है। ये कंपनी जो है ना, इसका रबाब जॉर्डन का है, लेकिन जो मैनेजर है ना वो पाकिस्तान के हैं, दोनों ही। एक का नाम रिकी है, वो कराची का है, और एक काशिफ है, वो गुजरात का बोलता है, पता नहीं है गुजरात का या किधर का है, लेकिन जो रिकी है वो कराची का है। इसने जब मुझे वीज़ा दिया तो मुझे बोलता था कि फ्री वीज़ा है। मैंने बोला सही है। मैं इसके पास चला गया, इसको पासपोर्ट जमा करा दिया। एक हफ्ते के बाद बोलता है कि वीज़ा फ्री नहीं है, क्योंकि उसमें जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैंने पूछा कि वीज़े का कितना पैसा है? बोलता है 4,500 दिरहम। मैंने इसको बोला चलो सही है। बोलता 500 500 कटिंग होगा। मैंने बोला मुश्किल नहीं है। तो मैंने बोला इसको कि इंश्योरेंस इसके बीच है? बोलता नहीं, इंश्योरेंस नहीं है। तो मैंने फिर इसको बोला कि अगर इंश्योरेंस तुम कराओ 2 साल का तो कितने का वीज़ा है? ये बोलता है 6,000 का। मैंने बोला मुश्किल नहीं है, मैं तुमको 6,000 दूंगा, मेरा इंश्योरेंस भी कराना। इन्होंने ऐसा किया कि मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया उधर। तो तलाबाद में तो आईडी पहले भी मिल जाता था लोगों को, किसी अगर एक आदमी काम नहीं करा तो उसका आईडी दे दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन इन्होंने हमें 2 महीने तक किसी का आईडी नहीं दिया, ना हमारा आईडी बनाया।
2 महीने के बाद इन्होंने मुझे फिर एक लड़के का दिया तलाबात में आईडी, वो भी मेरा दोस्त था शहबाज, उसका आईडी इसने मुझे दे दिया। वो मैंने चलाया तकरीबन 1 महीना नहीं हुआ तो फिर मुझे बोलते हैं कि नून में जॉब चल ओपन हो गया इंटरव्यू, नून में जॉब करो। नून का इंटरव्यू दिया, फिर नून में चले गए। फिर नून में 1 महीना लगाया तो उन्होंने रेट कम कर दिया, 6 दिन कर दिया। तो वो बोलता है अभी इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका बाप सैलरी नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं करता। इन्होंने फिर मुझे नून से छुड़ा के फिर तलाबाद में लगा दिया। तलाबाद के हालात उस वक्त ऐसे थे कि 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 7 ऑर्डर, जिससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं था। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की, उधर से हमको निकाल के ना नून में से तलाबाद में डाल दिया। तलाबाद में भी ऐसा हुआ कि कभी 1 महीने की सैलरी मिली है, कभी नहीं मिली। ठीक है, तकरीबन मुझे 3 से 4 सैलरी मिली हैं पूरे साल में। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे उधर से निकाला, फिर नून कोरियर में डाल दिया। फिर नून कोरियर का काम नहीं है तो फिर उन्होंने मुझे 2 से 3 महीने, अभी मैं जब मुल्क आया तो फ्री बैठ के आया उधर, कुछ काम नहीं है, कभी पासपोर्ट नहीं दे रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। फिर मैंने इन पे केस किया, मेरा सैलरी था, पासपोर्ट नहीं दे रहे, सही है। मौसम था तो जिसकी वजह से मुझे ना गुर्दों में पथरी बन गई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो इन लोगों ने मेरी इंश्योरेंस भी नहीं कराई, मुझसे इंश्योरेंस का पैसा भी इन्होंने ले लिया। तो बोलते हैं कि मैं जब उधर गया तो उन्होंने 2000 दिरहम बिल बना दिया। तो ये बोलते हैं कि तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं है। तो मैंने इसको पूछा तो बोलता है इंश्योरेंस हमने तो नहीं करानी तुमने है। मैंने इसको पहले ही बोला कि यार तुमने मुझे बोला था कि वीज़े के पैसे उसी में है, तेरी इंश्योरेंस होगी, तो मैंने आपको बोला था ओके, अभी बोल रहे हो कि नहीं है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, तो मैंने जाना घर, लेकिन ये पासपोर्ट नहीं दे रहे थे, तो मैंने इन पे केस कर दिया। केस किया तो मैंने अपना जो सैलरी भी रहता है वो भी लिखवाया, पासपोर्ट का लिखवाया, जो इन्होंने वीज़े के मेरे से 4000 दिरहम लिया हुआ था वो भी लिखवाया। तो फिर केस चला 1 महीने तक। उसके बाद मैंने इसको बोला कि काशिफ कि मेरा यार ये गुर्दे में मसला है यार, मुझे पासपोर्ट चाहिए। बोलते हैं केस वापस लो फिर मिलेगा, ऐसा होगा। और बाप बोलता है ये होगा, तुमने तुमने केस किया, उसका हमको 1000 दिरहम फाइन हुआ है, ये ऐसा हुआ है। ड्रामे शुरू कर दिए उन लोगों ने। तो मैंने तहसील में कॉल किया तो उनको मैंने बोला कि मैंने केस किया हुआ था उन पे, तो वो मुझे पासपोर्ट नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला कि हम आपका केस जो है ना होल्ड कर देते हैं, तो आप उनसे ना बोलो कि केस चेक कर लें कि केस नहीं है उधर, ठीक है, तो आप अपना पासपोर्ट ले लें अगर आपको देते हैं तो, अगर नहीं देते तो केस कंटिन्यू चलेगा। मैं क्या ओके। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप चेक कर लें, मैंने ना केस उनको बोला कि अभी होल्ड पे कर दें, तो मुझे पासपोर्ट चाहिए, जब तक मुझे पासपोर्ट नहीं मिलेगा मैं केस वापस नहीं लूँगा। तो फिर इसने मुझे बोला कि 2 आदमी छुट्टी पे अभी गया है, 7 पहले गया हुआ है, 9 आदमी गया है, तुम 10 दिन वेट करो, 26 तारीख था तो तुमको 5-6 तारीख मिल जाएगा। तो फिर बोलता है 10 तारीख को मिलेगा। मैं इसके पास जब 10 तारीख को गया तो बोलता है मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तुम उधर रुको, मैं तुमको आपका पासपोर्ट देता हूँ। मैं सुबह 8 बजे का गया, रात के 8 बज गए, उधर बाहर बैठा ऑफिस में, लेकिन ये ऑफिस में नहीं आया। मैं उधर अबू धाबी में सिटी के पास था खल्दिया शुल्ताना, तो मैं उसमें चला गया। मैंने उनको बोला कि सर इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा, उनको मैंने सब कुछ बता दिया कि मैंने केस भी किया है, सारा कुछ किया, अभी केस होल्ड पे है, मुझे बोलते थे पासपोर्ट ले जाओ। फिर मुझे कॉलेज ने की, बोलता मैं दफ्तर में आया हूँ, आके मुझसे पासपोर्ट ले लो। मैं उस वक्त शुरते में था। मैंने शुरते को नंबर दिया, उसने इसको कॉल किया कि तुम किधर हो। ये उसको बोलता है मैं तो अभी एलान में हूँ, मैं कभी किधर हूँ कभी इधर हूँ, तो कल 10 बजे तक पासपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर कल अगले दिन मैं फिर सुबह गया इनके पास 10 बजे, तो तकरीबन 10:30 बजे तक ये आ गया उधर ऑफिस में। मुझे बोलता है कि चलो शुरते हमने जिधर से तुमने कॉल किया उधर मिलेगा। मैंने बोला मुश्किल नहीं है, मैं उधर ही चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। तो फिर बोलता है 1 मिनट रुको, नीचे मैं नीचे जाकर रुका तो ये पेपर लेकर आया, बोलते इस पर साइन करो और तुम जाओ।
تو اس پہ میرے انہوں نے سین لیے، وہ انگلش میں تھا، مجھے انگلش اتنی یاد نہیں ہے، تو میں نے وہ سین کر دیا۔ تو بعد میں بولتا ہے پتہ ہے کیا تم نے سین کیا؟ میں نے بولا مجھے تو انگلش نہیں آتی، تو میں نے سب کچھ تو اللہ پہ چھوڑا ہے، ابھی جو تم نے کرنا مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے مجھ سے اس چیز پہ سین لیے کہ تم ہم سے 4,000 درہم ایڈوانس لے کے جا رہے ہو، اور یہ تم آتے ہی سال کمپنی کو واپس کرو گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیں۔ وہ بھی پیپر ہے میرے پاس، تو وہ بھی انشاءاللہ پیپر سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی میرے پاس ہیں، میں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا کہ جو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ یہ اگر بولیں گے نا کہ نہیں ہم نے کیا، ہم نے اس کو اس کمپنی میں لگایا تھا، ایسا لگایا تھا، تو ہر کمپنی کا یونیفارم اور ہر کمپنی کی آئی ڈی میرے پاس ابھی بھی ہے، طلبات نون کی، کوریئر والے نون کی، تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سب کو دکھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ نا میں آپ کو یہی بار بار بول رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیں۔ یہ توسل ون کمپنی اور امداد ڈیلیوری، یہ دونوں ایک ہی ارباب کی کمپنی ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے بچو ان سے، کیونکہ ابھی کام بھی نہیں ہے ادھر۔ 5 6 آرڈر، 7 آرڈر، 9 آرڈر، 10 آرڈر، 10 آرڈر بھی بہت مشکل ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو مہربانی کریں اور ان فراڈی کمپنیوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔